जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली दोदाबाई की कथा सुना रही हूँ। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में सुनने के लिए बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन दोदाबाई की कहानी का मुकाबला कोई भी कहानी नहीं कर सकती। ये कहानी बहुत ही अनूठी कहानी है, तो आप इस कथा को बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक लड़का और एक लड़की थी। उनकी लड़की का नाम दोदाबाई था। सेठ सेठानी के घर में खूब धन धान्य था। समय आने पर अपने बेटे और बेटी की शादी कर दी। दोदाबाई का विवाह पास ही के गांव में कर दिया गया था। समयानुसार सेठ सेठानी का बुढ़ापा आया और एक दिन वे दोनों चल बसे। एक दिन सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जाऊं, तुम पीछे मेरी बहन को 15 दिन तक भोजन करवाना। अपने घर पर यदि किसी सामान की कमी हो तो तुम कहो, जितना सामान लेकर आ जाऊं। घी के डिब्बे, चावल का कट्टा आदि सब सामान वह लेकर आ गया और अपनी पत्नी को अपनी बहन को बुलाने के बारे में कहकर वह हरिद्वार चला गया। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि दोदाबाई को अपने घर पर 15 दिन के लिए बुलाऊं। ऐसा क्यों? मेरे पतिदेव की बहन का नाम दोदाबाई है तो मेरी बहन का नाम पोदाबाई है। तो मैं ऐसा करती हूँ, दोदा को 15 दिन के लिए अपने घर पर ना बुलाकर मैं अपनी बहन पोदा को बुला लेती हूँ। दोदा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा दूं। ऐसा सोचकर वह पौधा को 15 दिन तक का भोजन करने के लिए न्योता देकर आ गई और अपनी ननंद दोदाबाई को घर का काम करने व गट्टी या चाकी से अनाज पीसने के लिए बुला लिया। दोदाबाई हमेशा लकड़ी की भारी लाने का काम करती थी। एक दिन बच्चे कहने लगे कि माँ, तुम तो ननिहाल चली जाती हो, फिर हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी? क्योंकि जब तुम लकड़ी लाकर बेचती तो उन पैसे से आटा लेकर आती, लेकिन अब तो तुम कुछ भी नहीं लाती हो, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? तब माँ बोली कि बेटा, मैं आटा पीसने जा रही हूँ। वैसे तो मामी जी मुझे आटा डालती नहीं है, लेकिन कल तुम्हारी मामी जी को बोलूंगी कि बच्चों के लिए आटा डाल दो और वह आटा मैं घर पर लाकर तुम्हारे लिए राब बना दूंगी। अगले दिन दोदाबाई अपने पीहर आटा पीसने के लिए गई तो आटा पीसने के बाद भाभी से थोड़ा सा बच्चों के लिए आटा मांगा तो भाभी ने साफ मना कर दिया कि भाई सा आटा यहाँ से नहीं ले जाना है। दोदाबाई घर पर आई। बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे। बच्चों को आशा थी कि माँ आटा लाएगी और राब बनाकर हमें पिलाएगी, लेकिन वह आशा एकदम निराशा में छा गई। बच्चे बेचारे तरसते तरसते भूखे ही सो गए थे। अगले दिन वह पीहर जा रही थी, तब अपने बच्चों से कहकर गई कि बेटा, जब मैं आटा पीसूंगी तब मेरे हाथ आटे से भरेंगे और मेरे कपड़े भरेंगे, वह मैं घर पे लाकर पानी से निचोड़कर उस पानी से राब बना दूंगी। भाभी के पास गई। भाभी ने दिन भर आटा पिसवाया। दोदाबाई जैसे ही रवाना होने लगी तो भाभी ने कहा कि भाई साहब, श्राद्ध का काम है, इसलिए कपड़े झटक कर व हाथ धोकर जाना। माँ घर गई तो उस दिन भी बच्चे भूखे मरते हुए सो गए थे। जैसे ही माँ की आवाज सुनी, एक बच्चा उठा और बोला कि माँ, अब तो राब बनाकर पिला दो। दोदाबाई ने अपने आंसू पूंछते हुए कहा कि बेटा, मामी ने सब कपड़ा वहीं भी झटका दिया और मेरे हाथ भी वहीं पर धुलवा दिए। मैंने पीहर का ऐसा काम किया है कि मैं तो लकड़ियों की भारी से भी गई, नहीं तो लकड़ियां बेचकर तो अपना गुजारा चलता ही था। अब करूं तो क्या करूं? जब तक भैया वापस नहीं आता तब तक तो मुझे रोज पीहर जाना ही पड़ेगा। थोड़े दिन हुए कि भाभी ने कहा कि भाई साहब, आपके माँ बाप का दिन है, जो रसोई बनाने के लिए आना। बच्चे दोदाबाई से बोले कि माँ, उस दिन तो हमें भूखा ही सोना पड़ा, क्या आज भी हमें भूखा ही रखोगी या कुछ खाने को मिलेगा? माँ बोली कि नहीं बेटा, तुम नाली के आगे कुल्हड़ियाँ रख देना,
उबले हुए चावल का पानी और आटे का हाथ जब मैं नाली के पास धोऊंगी तो तुम कुल्हड़ियों में भर लेना। उस पानी से मैं घर आकर राब बना दूंगी और शाम को तुम सबको राब पिलाकर सुलाऊंगी। बच्चे आकर अपनी मामी जी के घर के बाहर नाली के पास कुल्हड़ी रख देता है। लेकिन दोस्तों, भाग्य की कुछ परीक्षा ऐसी होती है कि बच्चों की मामी जी ने चावल का पानी किसी बर्तन में डलवा दिया और दोदाबाई के हाथ भी किसी बर्तन में धुला देती है और बोलती है कि बाईसा, आज तो श्राद्ध का काम है, इसलिए अनाज का पानी नाली में मत डालना। श्राद्ध की रसोई बनकर तैयार हो गई। दोदाबाई बोली कि जाऊं भाभी, तो भाभी बोली कि हाँ बाईसा जाओ। और बाईसा, मेरी एक बात सुनते जाओ कि जब पेड़ के पत्ते हिले तो भोजन करने के लिए मत आना, पेड़ स्वयं हिले तब भोजन करने के लिए आना। दोदाबाई बेचारी नदी के किनारे पर जाकर बैठ गई। अब पेड़ का तना तो कब हिलता है, ना तो पेड़ हिले और ना ही वह भोजन करने के लिए जा सके। शाम हो गई। दोदाबाई रोते रोते अपने घर गई तो बच्चों ने कहा कि माँ नाली में तो पानी आया ही नहीं, तो हमारी कुल्हड़ तो खाली रह गई। दोदाबाई रोते बिलखते बोली कि क्या करूं बेटा, मामी ने सारे ही हाथ बर्तनों में धुलवा दिए और चावल का पानी भी बर्तनों में निकलवा दिया। दोदाबाई घर जाते समय नदी में से 7 कंकर लाई थी। घर लाकर कंकरों को हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। बच्चे बोले कि माँ बहुत भूख लगी है। माँ बोली कि बेटा, ये उबले तब तुम्हें जिमाऊं, वरना तुम्हें क्या डालूं। हमेशा की तरह उस दिन भी बच्चों को रोते बिलखते नींद आ गई और दोदाबाई स्वयं भी चिंता के मारे सो गई। अब दोदाबाई सो तो गई, लेकिन बच्चों की भूख की चिंता और खुद का पेट खाली होने से दोदाबाई को नींद कहाँ आने वाली थी। मन ही मन सोचती है कि इससे तो अच्छा होता कि मैं लकड़ियों की भारी लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राब करके तो पिला देती। इस तरह बिलखते बिलखते काफी समय निकल जाने के बाद दोदाबाई को नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई और वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण करते समय पानी में खून के टपके गिरते देखता है तो भाई ने बोला कि मेरा पानी लाल कैसे हो गया है। तो वहाँ जो पंडित तर्पण करवाते थे उन ब्राह्मण देव ने बोला कि तेरे तन की सवासनी कड़प रही है, वो भूख के मारे परेशान हो रही है, इस कारण यह पानी लाल हो गया है। भाई बोला कि नहीं पंडित जी, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मेरी घरवाली को कहकर आया हूँ कि 15 दिन तक मेरी बहन को यहाँ पर भोजन करवाना। महाराज, आपकी यह बात साफ साफ झूठी है। पंडित जी ने कहा कि भाई तू नहीं माने तो तेरी इच्छा, बाकी बात तो यह सत्य है। भाई तर्पण करके वहाँ से उठ गया। वापिस घर आते समय रास्ते में रात पड़ गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पीपल के पेड़ के ऊपर सारे पितृ देव आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि मैंने लापसी खाई, किसी ने कहा कि मैंने चक्की खाई, कोई पितृदेव कह रहे हैं कि हमने तो घेवर खाए, और कोई पितृदेव बोल रहे हैं कि हमने तो खीर मालपुए जिम्मे हैं। इस तरह जैसे जैसे व्यंजन बताए थे वह सब खा चुके थे, लेकिन सेठ सेठानी की पितृ आत्मा कुछ भी नहीं बोली। तब सभी पितरों ने मिलकर सेठ सेठानी की पितृ आत्मा से पूछा कि आपने क्यों कुछ नहीं बोला, आपने भी तो कुछ खाया ही है, आप क्यों नहीं बता रहे हो। आपके तो घर में बहुत ही धन धान्य था, इसलिए आपने तो कुछ ज्यादा ही अच्छा खाया होगा। जब सेठ सेठानी की पितृ आत्मा ने कहा कि धन तो बहुत है, लेकिन मेरी सवासनी, मेरी पेट की बेटी ने भोजन नहीं किया है। मेरी बेटी और उसके बच्चे आज 15 दिन से भूखे मर रहे हैं। इस कारण मेरी बहू ने कितना भी अच्छा श्राद्ध क्यों नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी भूखी है तो हमको कुछ भी हाथ नहीं लगा, हम भी भूखे ही मर रहे हैं। यह सब पितृदेव की बातें जो आपस में हो रही थी, वह दोदाबाई का भाई पीपल के पेड़ के नीचे सोया हुआ सुन रहा था। सारे पितृदेव बोले
कि हम सब तुम्हारी बेटी की गरीबी मिटा देंगे। सेठ सेठानी, आप चिंता मत करो, हम आपकी बेटी के यहाँ धन वर्षा करने के लिए चलते हैं। हाथ में एक एक मूसल और एक एक चिटिया लेकर सभी पितृ देवता धोधाबाई से मिलने के लिए धोधाबाई के घर चले गए थे। वहां जाकर बोलते हैं कि खेम खुशल, हाथ में मूसल, धोधाबाई दरवाजा खोलो। धोधाबाई परवाह नहीं करती है, तो फिर से सभी पितृ देवता बोलते हैं कि खेम कुशल, हाथ में मूसल, धोधाबाई दरवाजा खोलो। तब धोधाबाई बोलती है कि मेरे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, उनको पूरी नींद तक नहीं आती। अब मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए हैं, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। सभी पितृ देवता ने कहा कि आप एक बार दरवाजा तो खोलो। उठकर दरवाजा खोला। पितृ देवता धोधाबाई के घर के चारों ही कोनों में घूम गए थे और कहते रहे कि हरे हरे, हमने दिन में बहुत ज्यादा भोजन कर लिया है, इसलिए हमारा पेट खराब हो रहा है। अब हम हमारा पेट कहाँ पर साफ करें। धोधाबाई भूख के मारे परेशान तो थी और उसने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं पेट साफ कर लो, मुझसे बार बार मत पूछो, मैं भूख के मारे तंग आई हुई हूँ। सभी पितृ देवताओं ने धोधाबाई के घर के कोने कोने में अपना पेट साफ कर लिया। अब पितृ देवता धोधाबाई से पूछ रहे हैं कि हमने पेट तो साफ कर लिया, लेकिन अब घिसीटी कहाँ पर करें। पितृ देवता की ऐसी बात सुनकर धोधाबाई को क्रोध आया और क्रोध के मारे धोधाबाई ने कहा कि करो मेरे सिर पर। एक तो हम भूख के मारे तड़प रहे हैं, ऊपर से हमें परेशान करने के लिए आधी रात को यहाँ आए हो। पितृ देवताओं ने प्रसन्न होकर धोधाबाई के सिर पर अपना पहुंचना कर लिया। पितृ देवता ने वापस रवाना होते समय धोधाबाई को एक चिटिया दिया और कहा कि बेटा, सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके यह चिटिया तेरी कढ़ाई में घुमा देना और तेरे मनपसंद भोजन बन जाएगा। तुम और तेरे बच्चे आराम से भोजन करना। जाते जाते पितृ देवता ने कहा था कि कल तेरे नान पड़वा श्राद्ध करना और तुम ब्राह्मणों को भोजन करवाना, तेरे संपूर्ण आनंद ही आनंद हो जाएगा। सुबह दिन उगते ही धोधाबाई उठी तो उसके बच्चे कहने लगे कि माँ तुम्हारे सिर पर यह क्या चमक रहा है। धोधाबाई कांच में अपना मुख देखती है तो सिर पर वेणी चमक रही थी और घर के चारों ही कोने में धन के ढेर लगे हुए पड़े थे। धोधाबाई ने बच्चों को रुपया पैसा दिया और कहा कि जो मन पड़े बाजार से मिठाइयाँ लेकर आओ, खाओ, खर्चो और मौज करो। उसने नहा धोकर चौका बर्तन किया और कढ़ाई में चीटियों घुमाया तो 36 भोजन 33 हारना बन गए। धोधाबाई ने और उनके बच्चों ने भर पेट मनपसंद भोजन किया। भोजन करते समय धोधाबाई ने सोचा कि पितृदेव ने कहा था कि नान श्राद्ध करना, तो नान श्राद्ध में अपने पियर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। ऐसा सोचकर वह अपने भाई भाभी को भोजन का न्योता देने के लिए गई। तब तक धोधाबाई का भाई भी घर पहुंच गया था। भाई ने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने मेरी बहन को 15 दिन तक भोजन करवाया या नहीं। तो भाभी ने बोला कि हाँ जी, मैंने तो भोजन करवाया था। इधर धोधाबाई भी अपने पीहर पहुंच गई थी। धोधाबाई ने भाभी से कहा कि भाभी, मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, जो मेरे घर पर आप सब भोजन करने के लिए आना। भाभी ने कहा कि हाँ बाईसा, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, लेकिन मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है। तो धोधाबाई ने कहा कि तुम सभी को लेकर जरूर आना। नान श्राद्ध के दिन भाभी ने सभी से कहा कि चलो चलो अपनी बाईसा के यहाँ भोजन करने के लिए चलो। कल तक तो वह भूखी मर रही थी, एक एक मुट्ठी आटा मांग रही थी। मैंने आटा नहीं दिया तो अपने कपड़ों के चिपका कर आटा ले जाने लगी, लेकिन बड़ी आई आज सबको न्योता देने के लिए। भोजन कराएगी तो अच्छी बात है, वरना वहाँ पर कुछ खिलका करके आएंगे और लोटे में भरा हुआ पानी तो गिरा कर आएंगे। ऐसा सोचकर भाभी अपने परिवार के सभी सदस्यों को भोजन करने के लिए धोधाबाई के घर पर ले गई। धोधाबाई को जैसे जैसे पितरों ने कहा था वैसे वैसे धोधाबाई ने चिटिया घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बन गया।
भाभी ने धोधाबाई से कहा कि बाई साहब आप तो बैठो, हम सभी अपने आप लेकर भोजन कर लेंगे। उन्होंने खूब भोजन किया और खूब मौज मस्ती की। वह भोजन करके घर गए। धोधाबाई तो घर की साफ सफाई करके खा पीकर सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आया कि बाई साहब आप सभी मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। धोधाबाई क्रोध के मारे अपने बच्चों को समझा बुझा कर लेकर गई थी कि ननिहाल में भोजन करना नहीं है, क्योंकि जब हमें भोजन की जरूरत थी तब उस भाभी ने हमें भोजन नहीं दिया था। आज पितृदेवों की कृपा है, इसलिए हमें वहाँ पर भोजन नहीं करना है। धोधाबाई ने अपने बच्चों से कहा कि वहाँ जाकर अपने जेब से मेवा निकाल कर खा लेना। धोधाबाई अपने बच्चों के साथ अपने पीहर भोजन करने के लिए गई तो भाभी ने बाजोट बिछाया, उस पर गिद्दी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर लाई। धोधाबाई बोली कि भाभी एक खाली थाली और लेकर आओ। तो भाभी बोली कि नहीं बाई साहब, मैंने कोई ज्यादा नहीं परोसा है, इसमें से क्या निकालेंगे। धोधाबाई ने कहा नहीं भाभी, एक खाली थाली लेकर आओ। भाभी बोली कि हाँ बाई साहब, आप तो भोजन करो। धोधाबाई अपने तन पर पहने हुए सारे गहने उतारकर उस खाली थाली में रखती है और कहती है कि जीमो मेरे हार कांठड़े, जीमो मेरे डोरा कंठी, जीमो मेरे चूड़ी गोखरू, जीमो मेरी पूंजी अंगूठी। भाभी कहने लगी कि भानुसा देखो, बाई साहब पागल हो गए क्या, ये क्या कर रहे हैं। तब ननंद बोली कि हाँ भाभी, हम तो सभी पागल हो गए हैं। भाभी यह गहने भी पागल हो गए हैं। भाभी तुम समझी नहीं, ये सब पागल नहीं हुए हैं। आपने तो मेरे गहनों को, मेरी धन संपत्ति को भोजन करने के लिए बुलाया है, हमें भोजन करने के लिए नहीं बुलाया है। भाभी दिन तो वो भी थे जब माँ बाप का श्राद्ध था और मैं आपके यहाँ अनाज पीसने और बर्तन धोने के लिए आया करती थी। तब आपने मेरे अनाज पीसे हुए आटे के हाथ थे, वो भी किसी बर्तन में धुलाए थे। और आज हमारे ये दिन है। इधर बैठा बैठा भाई ननंद भाभी की ऐसी बातें सुन रहा था, लेकिन अब बोले तो क्या बोले। भाई कुछ भी नहीं बोला। बाई साहब अपने घर गए। पीछे से भाई अपनी पत्नी से कहता है कि तेरे बाप के घर पर आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है, कुछ न कुछ डाल कर दे दे तो खाने के लिए उनको देकर आ जाऊं, क्योंकि खाने के लिए उनके पास तो एक दाना भी नहीं है और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। देवे जो ही दे दे, मैं पहुंचा कर आऊं। तब वह बोली कि गाड़ी लेकर आओ, उसमें सामान भरवा दूं। गाड़ी में गेहूं की बोरियां, ऊपर घी की चरी रख दी, गुड़ की भेलियां और उन पर अच्छे अच्छे कपड़े रख दिए। एक मुहरों का कुल्हड़िया भरकर अपने बेटे को दे दिया कि जा बेटा, अपने पापा के साथ जा और ये कुल्हड़िया नानी जी को दे देना, जिससे कि उनको किसी चीज की कमी नहीं पड़े। और ना किसी को यह बात बताना है और ना ही किसी और को कुल्हड़िया देना है। सामान से भरी हुई गाड़ी लेकर भाई धोधाबाई के घर पर चला गया। रास्ते में बेटे ने कहा था कि पापा, यह तो धोधा बुआ का घर आया है, मेरा ननिहाल तो नहीं आया। वह तो चुपचाप धोधा के घर जाकर बोला कि बहन दरवाजा खोल। धोधाबाई कहती है कि नहीं खोलूंगी। भाई कहता है कि बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, दरवाजा तो खोल दे। जब बहन दरवाजा खोलती है तो भाई गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर पर खाली करवा देता है। गेहूं की बोरियां, घी की चरी और गुड़ की भेलियां सब भाई ने अपनी बहन के घर पर खाली करवा दिए। इधर उस धोधाबाई का भतीजा चिंता के मारे जो मुहरों की कुल्हड़ियां उसके पास थी, उन रुपयों को वो बार बार छुपा रहा था। तो पापा ने हाथ पकड़कर कहा कि क्या छुपा रहा है। वह भी रुपए पैसे जो कुल्हड़ी में थे बेटे से छीनकर सारी मुहरें अपनी बहन के घर पर रख देता है। उधर बेटा भागा भागा जाकर अपनी माँ को कहता है कि माँ, पापा ने तो गाड़ी नाना के घर नहीं ली थी, वह तो धोधा बुआ के घर पर लेकर गए थे और सारा सामान और मुहरों की कुल्हड़ी धोधा बुआ के घर पर ही खाली करवा दी।
बेटे की ऐसी बात सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालते हुए छाती कूटती जाती है कि गेहूं की गाड़ी धोधा की छाती में धम, घी का घड़ा धोधा की छाती में धम, गुड़ की बेली धोधा की छाती में धम, मुहरों की कुलड़ी धोधा की छाती में धम। भाई आया और ऐसा दृश्य देखकर कहने लगा कि कूट ले छाती, कूट ले छाती। भाभी को अपनी ननंद के घर पर अपने घर से इतना सामान पहुंचा देखकर बहुत चिंता हो रही थी और वह मन ही मन किसी न किसी तरह से दुश्मनी निकालने का उपाय सोच रही थी। ऐसे सोचते सोचते उसको एक उपाय सूझा कि मैं अपनी आंखों का दर्द बताकर पट्टी बांधकर सो जाती हूँ। इस तरह से वे नाटक करके सो जाती है। उसका पति पूछता है कि अरे भाग्यवान, क्या हुआ, इस तरह से आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों सो रही हो? तब वह अपने पति से कहती है कि मेरी आंखें बहुत दर्द हो रही है, इसलिए आप अपनी बहन और भांजे को यहाँ लेकर आओ, सफेद कपड़ा ओढ़ा कर लाओ, सिर मुंडवा कर काला हाथ पैर करके गधा के ऊपर बैठा कर लाओ। जब मैं उनको इस दशा में देखूंगी तब मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। भाई भी अपनी पत्नी की नौटंकी अच्छी तरह से मन ही मन जान चुका था और उसने कहा कि हाँ, मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। भाई अपनी बहन के ससुराल नहीं जाकर स्वयं खुद की ससुराल चला गया और वहाँ जाकर उदास होकर बैठ गया। वहाँ सभी पूछने लगे कि आज जवाई सा कैसे आए हैं और इतने उदास कैसे हैं। जब पूछने पर वह कहता है कि आपकी बेटी की आंखें बहुत दर्द हो रही है। उसने कहा कि मेरे भाई व बाप को काले हाथ पैर करके और सिर मुंडवा कर सफेद कपड़ा ओढ़ाकर गधे के ऊपर बैठाकर गाजे बाजे से ले आओ तो मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। भाभी के पीहर वालों ने जमाई की बात सुन ली और वे उसी तरह से तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना होकर भाभी के घर आ गए। घर आकर अपनी पत्नी से कहा, ये देखो भाग्यवान, तुमने जिनको बुलाया था वे सब आ गए हैं। वह जल्दी से उठकर बाहर आकर देखने लगी तो उसका पति कहता है कि देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी है या मेरी, देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी है या मेरी। जब समय थोड़ा सा पुराना हो जाता है, क्योंकि उसके मन में तो ईर्ष्या तो थी ही, तब वह एक दिन याद दिलाती है कि आप मेरे भाई और बाप और माँ को इस तरह से क्यों लेकर आए थे। अब एक दिन वह भोजन नहीं करती है तो उसका पति पूछता है कि अरे भाग्यवान, आज भोजन क्यों नहीं कर रही हो? तो वह कहती है कि आज तो मेरे शाखा सूली का व्रत है, आप जाओ जंगल में से एक डाली लेकर आओ। वह उसका कहना मानकर गया और जंगल में से एक डाली लाया। डाली को चौक में रोप कर पूजा करती है और भाभी बोलती है कि मैं थन पूजू शाखा सूली, मरजो सासू दो नणदूली, मैं थन पूजू शाखा सूली, मरजो सासू दो नणदूली। भाई ने यह सब बातें सुन ली और सोच रहा है कि अभी इसकी नौटंकी गई नहीं है। अगले दिन भाई भोजन नहीं करता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि अजी आज भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो वह बोलता है कि आज मेरे ऊंट कंटाला का व्रत है, इसलिए मैं दिन भर भूखा रहूंगा। फिर वह खुद के लिए जंगल में गया, जंगल में से एक डाली लेकर आया, डाली को चौक में रोपा और उसकी पूजा करते हुए बोलता है कि मैं थन पूजू ऊंट खंटाला, मरजो सुसरा और दोनों साड़ा, मैं थन पूजू ऊंट कंटाला, मरजो सुसरा और दोनों साड़ा। वह क्रोध के मारे वहां पर आई और बोली कि आप मेरे बाप और भाई को क्यों मार रहे हो? उसकी ऐसी बात सुनकर उसके पति को गुस्सा आया। उसने हाथ में लकड़ी लेकर और चोटी पकड़कर उसकी खूब पिटाई की, खूब धमकाया और उसको उठपटांग सी गालियां बोलता है और कहता है कि नीच कमीनी, तुमने मेरी बहन को 15 दिन तक श्राद्ध में भोजन करवाया क्या? तुम इतनी झूठ क्यों बोल रही हो? मैं वहाँ पर तर्पण कर रहा था, तब वहाँ का पानी लाल हो गया था। तुमने ऐसा निकम्मा काम क्यों किया? मेरे सारे पितर भूखे ही रह गए। भाभी की जब बहुत ज्यादा पिटाई हुई तो वह अपने पति के पांव पड़कर माफी मांगती है और कहती है कि अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी।
तो दोस्तों, जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम गांव में किसी को भी भोजन करवा देते हैं, लेकिन अपनी घर की बहन, बेटी, भांजी, सवासनी को भोजन नहीं करवाते हैं तो पितरों को खुशी नहीं मिलती है। हम अपनी बहन, बेटी, भांजी को भोजन करवाएंगे, तब ही पितृदेव अपने ऊपर प्रसन्न होंगे और हमें अच्छे अच्छे आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से ही हमारे घर पर आनंद मंगल होंगे। हे पितरेश्वर देव, आपने जिस तरह धोधाबाई के घर पर धन धान्य संपत्ति और आनंद मंगल किया था, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी के घर पर धन धान्य और आनंद मंगल रखना। दोस्तों, धोधाबाई की श्राद्ध में सुनी जाने वाली यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।